हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आप सब लोग कैसे हो? चलिए, और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अब हम लोग अपने सिलेबस की ज़रा बात करें तो हमारा सिलेबस अब गति पकड़ने लगा है और अपने सिलेबस में अब हम लोग धीरे धीरे अब बहुत आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो सिलेबस है ट्वेल्थ का, वो टोटल 2 पार्ट में बटा हुआ है। उस ट्वेल्थ का पहला सिलेबस है चैप्टर नंबर 1 to 10 और दूसरा सिलेबस है चैप्टर नंबर 11 to 17। यानी आपका पहले से 10वें तक और 11वें से 17वें तक टोटल 17 चैप्टर है। आपका पहले से 10वें तक जो आपका पार्ट है वो डेरिवेटिव है, ठीक है। और 11 से 17 तक जो चैप्टर हैं वो थोड़े थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। डेरिवेटिव पोर्शन ऐसा है होता है जैसे समझ लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स का एक रिवीजन है, मैथ्स का एक सिस्टम है कि मैथ की किसी भी एक्सरसाइज का अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो एक्सरसाइज आपसे अच्छी नहीं की होगी। जब आपको पता है कि मैथ्स की किसी भी एक्सरसाइज का बिना रिवीजन किए हम उसको नहीं पढ़ सकते, नहीं याद कर सकते, नहीं अच्छी तरह से उसका लर्निंग कर सकते, तो वैसे ही आप लोग ये समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 to 10 को अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है क्लियरली, तो आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा। क्लियर? अब आप लोगों को चैप्टर 1 to 10 का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना है। हालांकि आप कर भी रहे हो, मैंने गैप दिया था उसमें आप लोगों ने पहले और दूसरे चैप्टर का रिवीजन किया। मैं फिर से गैप दूंगा जिससे चैप्टर नंबर 3 का भी आप रिवीजन कर सकते हो आराम से। बस इतना याद रखिए कि आपको रिवीजन करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम अपने सिलेबस की ओर बात करते हैं। अपने सिलेबस में देखिए हम लोगों ने 3-4 क्लासें पढ़ ली हैं और उन 3-4 क्लासों में सबसे पहले विद्युत विभव पढ़ा, फिर विभवांतर पढ़ा, फिर अगली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बिंदु आपके आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव और उसके न्यूमेरिकल। फिर हम लोगों ने इसी तरह आगे पढ़ते हुए हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ लिया, वगैरह वगैरह न्यूमेरिकल पढ़ लिए। फिर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में संबंध पढ़ लिया, सम विभव पृष्ठ पढ़ लिया जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़े थे। तो सम विभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है? समान। उसके गुणधर्म क्या क्या थे कि सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान है तो वहां पर किया गया का आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होगा। सम विभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर खींची गई किसी भी बिंदु पर लिया गया विद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ के अवलंबवत बाहर की ओर होगा। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विद्युत विभव के 2 मान हो जाएंगे जो संभव नहीं है। ये समविभव पृष्ठ का मैटर था। फिर हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध निकाला तो हम लोगों का संबंध निकला E बराबर माइनस का dV अपॉन dl, यानी मोड ऑफ dV अपॉन dl। क्लियर? इसके न्यूमेरिकल भी किए हम लोगों ने और न्यूमेरिकल करने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विद्युत विभव की गणना करेंगे जैसे हम लोगों ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में विद्युत क्षेत्र की गणना की थी अलग अलग स्थितियों पर। जैसे आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की गणना की थी गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में अलग अलग स्थितियों पर, वैसे ही अब आप विद्युत विभव की गणना करोगे अलग अलग स्थितियों पर। अलग अलग स्थितियां कौन कौन सी हैं? यहाँ पर हम लोग केवल 3 चीजें लेंगे। 3 चीजें कौन कौन सी? विद्युत विभव की गणना अब हमें करनी है अलग अलग युक्तियों पर। उनमें से 3 युक्तियां लेंगे। सबसे पहले लेंगे गोलीय कोश। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। सबसे पहला टॉपिक है आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। दूसरा हम लोग लेंगे चालक गोले के कारण विभव। तीसरा लेंगे आपका अचालक गोले के कारण विभव। पहला गोलीय कोश हो गया, दूसरा चालक गोला और तीसरा अचालक गोला। इस तरह 3 केस पढ़ के फिर हमारे इस टॉपिक में केवल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बचेगी और वहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि हम लोगों ने आज की क्लास जब हम पढ़ लेंगे या आज तक जो पढ़ लिया है आज से पहली क्लास तक वो आधा चैप्टर हो चुका है। अब जब आधा चैप्टर हो गया है तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है तो हमें धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। और आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव निकालना है तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है। जब आप लोगों ने गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था तो कितनी स्थितियां थी? 3 कि आप उस गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो, गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो और गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। गोलीय कोश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालने की 3 स्थितियां थी, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश की सतह पर। वैसे ही विभव ज्ञात करने की भी कितनी स्थितियां? 3। सबसे पहली गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विभव, गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विभव। तो देखिए
आपका गोलीय कोश है, ठीक है, और इस गोलीय कोश की त्रिज्या है कैपिटल आर, ओके। और गोलीय कोश को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, गोलीय कोश को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। आपको एक बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है और वो बिंदु आपके गोलीय कोश के बाहर है, गोलीय कोश के बाहर है, और जिसकी दूरी है आर, जिसकी दूरी क्या है आर। और एक बात गौर से सुन लीजिए, जब आप लोग इन सब की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर चुके हो तो आज का क्लास तो आपके लिए बेहद ईजी है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी, बहुत सरल है, ज्यादा भाषा नहीं लिखनी होती है इस टॉपिक में। तो देखिए, आपको गोलीय कोश के बाहर विद्युत विभव निकालना है। एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश है जिसके केंद्र से आर दूरी पर बाहर कोई बिंदु पी स्थित है जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर है? तो देखिए, आपके गोलीय कोश के बाहर केंद्र से, और यहां पर देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है तो लिख देते स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो गोलीय कोश के बाहर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव, तो V बराबर बोलिए क्या फॉर्मूला है, माइनस का अनंत से आर और साथ में EDR, माइनस का अनंत से आर और साथ में EDR। चलिए, तो परंतु आप लोग एक बताइए, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपके इस गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बाहर एक बिंदु P है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र लिखना है, क्योंकि उसका मान हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो आप ही बताइए कि गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर KQ अपॉन आर, यही तो होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का भी फॉर्मूला यही, और गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला भी यही। तो मान रखने पर, आप लोग मान रखोगे तो मान रखने पर V बराबर माइनस का अनंत से R और E का मान KQ अपॉन R और साथ में DR। तो देखिए KQ कॉमन आ गया तो माइनस का KQ अनंत से R और 1/R और साथ में DR। अब आप गौर कीजिए कि मैं कौन से डेरिवेशन का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। आप लोग गौर कीजिए, जब मैंने बिंदु आवेश के कारण विभव कराया था, बिंदु आवेश के कारण विभव, तो ये उसी डेरिवेशन का रिपीटेशन चल रहा है, ठीक है, और उस डेरिवेशन का रिपीटेशन चल रहा है। तो देखिए V बराबर माइनस का KQ 1/R का, जब मैंने वहां पर समाकलन किया था वो आया था माइनस का 1/R²। क्या आया था, माइनस का 1/, सॉरी एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R², KQ/R²। तो नीचे KQ, ये KQ/R², ये भी KQ/R², ऐसा हो जाता है जल्दी में कभी कभी। तो 1/R² का जब आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/R, ठीक है, और लिमिट है अनंत से R। क्लियर? माइनस और माइनस हो गया प्लस KQ, लिमिट लगाएंगे 1/R माइनस 1/अनंत। क्लियर? तो V बराबर KQ 1/R माइनस 1/अनंत का मान होता है 0। तो फिर बोलिए क्या फॉर्मूला निकल कर आया, KQ अपॉन R। क्या निकल कर आया, KQ अपॉन R। तो अतः आपके गोलीय कोश, अतः गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर विद्युत विभव, गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर विद्युत विभव। तो फिर बोलिए V आउट बराबर क्या फॉर्मूला निकला है, KQ अपॉन R, यानी बिंदु आवेश के कारण विभव वाला फॉर्मूला आ गया। तो अतः, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं, अतः V आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। V आउट जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। दोबारा समझिए, एक गोलीय कोश है जिसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है जहां पर मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है, और विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू R EDR। ओके, अब गोलीय कोश के बाहर जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है पहले, KQ अपॉन R²। तो जैसे ही यहाँ पर E का मान KQ अपॉन R² रखा तो KQ को बाहर ले गए
1/r²dr। और ये वाला डेरिवेशन मैंने आपको अच्छी तरह बिंदु आवेश के कारण विभव वाले में कराया है, तो आप लोगों को इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 1/r² बचा और इसका समाकलन करेंगे तो वो आएगा -1/r। इसका समाकलन करेंगे वो आएगा -1/r। लिमिट लगाएंगे तो आपका माइनस से को बाहर निकाल लिया, माइनस और माइनस प्लस 1/r माइनस 1/अनंत। 1/अनंत का मान 0 तो क्या निकला KQ/r। तो आपके गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर विद्युत विभव, तो बोलिए क्या निकल कर आया KQ/R। क्लियर है। अब देखिए, अब उसके बाद हमारी बारी है दूसरे केस की। दूसरा केस गोलीय कोश की सतह पर विद्युत विभव। गोलीय कोश की सतह पर विद्युत विभव, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R। अगर ये बिंदु P सरक के इसकी सतह पर आ जाए तो स्मॉल r और कैपिटल R बिल्कुल बराबर। और ये वाले मेथड में आपको तब बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ गाउस के नियम के अनुप्रयोग में, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सतह पर स्थित बिंदु P पर विभव, बताइए क्या लिखोगे आप। माइनस का, देखिए आपको बिंदु लाना था माइनस के अनंत से लेकर कितनी दूरी तक, r दूरी तक, और अब सतह तक लाना है। अब कहाँ तक लाना है, सतह तक। तो सतह तक आपके केंद्र से दूरी क्या है, कैपिटल R। तो माइनस का अनंत से क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R। क्या होगा, माइनस का अनंत से कैपिटल R। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, विभव बिंदु P पर विद्युत विभव। तो V बराबर आपका माइनस का अनंत से, अब सतह पर लाना है तो सतह की केंद्र से दूरी कितनी होगी, कैपिटल R, क्योंकि जब इस बिंदु P पर लाना था तो बिंदु P की केंद्र से दूरी स्मॉल r, लेकिन अब सतह पर लाना है तो सतह की बिंदु केंद्र O से दूरी कैपिटल R और साथ में EDR। अब अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा कीजिए, कोई दिमाग मत लगाइए, ये फॉर्मूला निकाला है आपने बाहर KQ/r। इसमें स्मॉल r की जगह पर क्या लिख देना है, कैपिटल R। आपने निकाला है KQ/r और इसमें स्मॉल r की जगह पर क्या लिख देना है आपका KQ/कैपिटल R। तो ये लीजिए, ये सतह पर विद्युत विभव निकल कर आ गया, KQ/r की जगह पे कैपिटल R। अब जब कैपिटल स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R ने लिख दिया तो ये सतह पर विद्युत विभव हो गया। तो अतः आप ही बताइए, सतह पर विद्युत विभव V सरफेस क्या स्मॉल r पर डिपेंड करता है, क्या स्मॉल r इसके फॉर्मूले में कहीं भी है, नहीं है। तो स्मॉल r के सापेक्ष Vs बराबर क्या हो गया, ये कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। अब किसकी बारी है, तीसरे केस की। तीसरा केस है आपके गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर विभव। अब आप तीसरे केस में गोलीय कोश के अंदर विभव निकालेंगे तो देखिए, आपका ये गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ये पूरी तरह आवेशित है, इसको दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। अब आपको एक ऐसे बिंदु पर विभव ज्ञात करना है जो इसके अंदर है। मान लीजिए बिंदु P यहाँ है और वो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, ओके, स्मॉल r दूरी पर है। अब आपको इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो अब आप दिमाग लगाइए क्या करोगे आप। तो आपके गोले या गोलीय कोश के अंदर बिंदु P पर विभव, गोलीय कोश के अंदर बिंदु P पर विभव, तो V बराबर माइनस का अनंत से R और आप क्या लिख दोगे, EDR। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर अनंत से स्मॉल r क्यों लिखा, क्योंकि अब आप बिंदु P तक आओगे और अब इस बिंदु P की केंद्र से दूरी क्या है, स्मॉल r है। क्या है, स्मॉल r। तो फॉर्मूला वही हो गया, माइनस का अनंत से R EDR। तो या फिर मैं क्या इस समाकलन को ऐसे लिख सकता हूं, चलिए उपरोक्त समाकलन को हम निम्न रूप में तोड़ सकते हैं।
आपको लोग क्या कीजिए, ये जो समाकलन दे रखा है माइनस का अनंत से आर, और इस ई डी आर को निम्न रूप में तोड़िए। कैसे, देखिए v बराबर, आप अनंत से स्मॉल आर दूरी पर, यानी स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर आना चाहते हो, विभव ज्ञात करना है, तो एक परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाना पड़ेगा। आपको बिंदु P पर आना है अनंत से, तो आप पहले अनंत से कहां तक आओगे, सतह तक, फिर सतह से कहां पर आओगे, बिंदु P पर, तभी तो गोले में अंदर घुसोगे। देखिए आपको इस बिंदु P पर आना है जो स्मॉल आर दूरी पर है। सबसे पहले अनंत से कहां तक आओगे, सतह तक, और सतह से कहां तक आओगे, आपके गोले के अंदर बिंदु P तक। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे माइनस का अनंत से कैपिटल आर, माइनस का अनंत से कैपिटल आर यानी सतह तक और ई डी आर, फिर माइनस, फिर कैपिटल आर से अनंत स्मॉल आर और ई डी आर। देखिए आप पहले आओगे, फॉर्मूला है v बराबर माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डी आर। ठीक है, आपको विभव ज्ञात करना है, तो आप लोग इस समाकलन को कैसे तोड़ोगे, कैसे कि आप अनंत से बिंदु P तक आना चाहते हो, विभव ज्ञात करने के लिए पहले अनंत से सतह तक आओगे। अनंत से सतह का मतलब कैपिटल आर, ठीक है, फिर सतह से अंदर बिंदु P तक आओगे, यानी कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। माइनस चिन्ह केवल उसके फॉर्मूले में जो माइनस चिन्ह आता है उसी की वजह से चल रहा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए, परंतु आप ही बताइए कि माइनस का अनंत से कैपिटल आर और ई डी आर, माइनस का अनंत से कैपिटल आर और ई डी आर का मान क्या है, आपका के क्यू अपॉन आर। क्या है, के क्यू अपॉन आर। चलिए, और आपके कैपिटल आर से स्मॉल आर, जब कैपिटल आर से स्मॉल आर यानी आप अंदर आओगे तो क्या अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, परंतु ई इन बराबर 0। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, 0, और अनंत कैपिटल आर से स्मॉल आर पर आ रहे हो तो ये ई इन ही हो गया। ठीक है, तो मान रखने पर तो v बराबर इसका मान के क्यू बटे कैपिटल आर, के क्यू बटे कैपिटल आर, और यहाँ पर ई इन का मान 0, कैपिटल आर से स्मॉल आर 0 और साथ में डी आर। तो फिर बताइए आपका v बराबर क्या निकला, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है, तो देखिए आपको गोलीय कोश के अंदर विभव निकालना है। इसको एक बार फिर समझाता हूं मैं। गोलीय कोश के अंदर बिंदु P है स्मॉल आर दूरी पर, जहां पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या है, अनंत से आर ई डी आर। इसको दो भागों में तोड़ा कि पहले आप विभव निकालने के लिए सतह तक आओगे तो अनंत से कैपिटल आर तक, फिर सतह से आप अंदर आओगे कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अब इसका मान तो आप लोगों को पता है के क्यू बटे कैपिटल आर है, तो वो रख दिया, और इसमें आपके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो वहां पर जब आप ई इन का मान रखोगे तो आप लोगों ने ई इन का मान क्या रखा, 0, ई इन का मान रख दिया 0, 0 रखते ही वो पूरा फॉर्मूला 0 हो गया। तो अतः है आपके गोलीय कोश के अंदर विभव, गोलीय कोश के अंदर विभव वी इन बराबर, बोलिए क्या निकला है, के क्यू बटे अपॉन कैपिटल में आर, के क्यू अपॉन में कैपिटल में आर, और जो किसका मान है, वी सरफेस का। तो फिर बोलिए ये वी सरफेस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, किसके बराबर हो गया, वी सरफेस के। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि आपके कोई भी गोलीय कोश है उसकी सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर और उसके अंदर विभव एक समान होता है। गोलीय कोश की सतह पर और उसके अंदर विभव एक समान होता है। तो अगर आप लोगों को गोलीय कोश, किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को गोलीय कोश की सतह से और अंदर ले जाना है, तो आप लोगों को जो कार्य करना पड़ेगा केवल सतह तक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विभव समान है, जो सतह पर है वही अंदर है, कार्य एक समान करना पड़ेगा। तो देखिए कार्य एक समान करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जब आप एक आवेश को गोलीय कोश की सतह से अंदर ले जाओगे तो जो कुछ कार्य करना था वो सतह तक कर लिया, जब इसके अंदर ले जाओगे तो इसके अंदर ले जाने में आपको कोई भी अतिरिक्त कार्य करना नहीं पड़ेगा, इसको अंदर ले जाने में कोई भी अतिरिक्त कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो देखिए, तो अतः है गोलीय
कोश के अंदर आवेश, गोलीय कोश के अंदर आवेश ले जाने में, गोलीय कोश के अंदर आवेश ले जाने में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता। गोलीय कोश के अंदर आवेश को ले जाने में कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर विभव कैसे हैं? समान है। जो भी विभव होगा वो सतह तक होगा, वही अंदर होगा। जो सतह तक विभव है वही अंदर है। इसका मतलब जो भी कार्य करना है सतह तक करना है, सतह के अंदर जाकर कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं करना। क्योंकि अगर अतिरिक्त कार्य करना पड़ता, विभव की परिभाषा भी यही आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो अगर कोई भी अतिरिक्त कार्य करना पड़ता तो विभव का मान भी अलग आता। जैसे बाहर अलग है, जैसे बाहर अलग है। क्लियर? अब बनाते हैं ई व आर में ग्राफ। ई व आर में ग्राफ। आपको अब ई और आर में ग्राफ बनाना है। और ई और आर में ग्राफ बनाने के लिए तो देखिए, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपने तीन, इधर है ये ई और इधर है आर। आपने तीन बिंदु लिए। सबसे पहला बिंदु है कि इस अंदर वाला बिंदु स्मॉल आर लेस देन आर। दूसरा है सतह वाला स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तीसरा है बाहर वाला स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, ये तीन बिंदु थे। अब आप लोगों को ये देखना है कि अब कहां कहां पर क्या स्थिति है। अब देखिए, अंदर और सतह पर, अंदर और सतह पर तो विद्युत विभव है समान। अंदर और सतह पर विद्युत विभव है समान। तो ये लीजिए, मैंने समान ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया वी सरफेस। क्या हो गया? वी सरफेस। क्योंकि यहां पर है वी सरफेस बराबर वी इन, वी सरफेस बराबर वी इन। लेकिन अब हम आ गए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब है बाहर। तो बाहर जो विभव है वो स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती है। स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बोलिए व्युत्क्रमानुपाती का फॉर्मूला ये वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। दोबारा देखिए, अंदर और सतह पर, देखो ग्राफ बनाना भी हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए आराम से समझ में आ जाएगा। अंदर और सतह पर विद्युत विभव एक समान, और वो भी कांस्टेंट। वो भी कैसा? कांस्टेंट। देखिए, स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करता, तो कांस्टेंट का ग्राफ। उसके बाद सतह से जैसे ही हम लोग बाहर की स्थिति पर जाएंगे तो बाहर की स्थिति पर व्युत्क्रमानुपाती है। बाहर की स्थिति पर व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। इज दैट क्लियर? इस तरह गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो देखिए, इस ग्राफ की समस्या है जो थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, मैं इसको दोबारा बनाता हूं। चलिए, ठीक है, और इसको दोबारा बनाकर दोबारा बनाएंगे इसको इधर। तो देखिए, आप एक बार पूरा समझ लीजिए, ग्राफ रह गया, वो मैं दोबारा बना देता हूं कि आप लोगों को ये पूरा पढ़ना है। आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव ज्ञात करने की तीन स्थितियां हैं। गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश की सतह पर, और गोलीय कोश के अंदर। गोलीय कोश के बाहर विद्युत विभव निकालना है तो माइनस का अनंत से आर ई डी ई का फॉर्मूला रख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो बिंदु आवेश के कारण विभव वाला डेरिवेशन था सेम हो गया। तो देखिए, फॉर्मूला भी सेम निकल कर आ गया, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, आप लोगों को फिर सतह पर निकालना है तो स्मॉल आर बराबर क्या लिख दीजिए? कैपिटल आर। और इस फॉर्मूले को शो कर दीजिए। इस फॉर्मूले में भी आप लोग स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर लिखिए, तो अनंत से आर ई डी आर, तो के क्यू बटे कैपिटल आर। जब आप अंदर निकालोगे तो अंदर अनंत से कैपिटल स्मॉल आर ही रहेगा, लेकिन इसको आप को दो भागों में तोड़ना है, अनंत से कैपिटल आर तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। मतलब आप पहले अनंत से सतह तक आओगे, अनंत से सतह तक, फिर सतह से अंदर जाओगे। सतह पर विद्युत विभव का पूरा फॉर्मूला के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, और अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य। तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकला? के क्यू बटे कैपिटल आर। तो आपका जो अंदर विद्युत विभव है वो सतह के बराबर है, सतह के बराबर है। अब आप लोगों को ये डेरिवेशन यहां से लेकर और यहां तक पूरा नोट करना है एज इट इज। ठीक है, ये गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव हो गया। क्लियर? आपको ये पूरा का पूरा एज इट इज नोट करना है। अब रही बात उस ग्राफ की, तो ऐसा करता हूं कि आप लोग ये डायग्राम नोट कर लीजिएगा, और डायग्राम नोट करने के बाद में मैं यहाँ पर अलग से उस ग्राफ को बना देता हूं। ये मैंने डायग्राम मिटा दिया। देखिए,
और यहाँ पर एक अलग से ब्लॉक बना रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आप यहाँ पर बनाओगे ई व आर में ग्राफ। देखिए इधर है ई और इधर है स्मॉल आर, यहाँ पर 0। 3 केस थे, एक था स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर अंदर, एक था स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर सतह पर, और एक था स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी बाहर। 3 स्थितियां, अंदर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव, देखिए स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। गोलीय कोश के अंदर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, सतह पर स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, बाहर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब आप बताइए कि अंदर और सतह पर विद्युत विभव कैसा है? समान। अंदर और सतह पर विद्युत विभव है समान, और वो भी कैसा है? कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट है या नहीं है? आपका वी सरफेस कांस्टेंट है तो वी एन भी कांस्टेंट। तो आप लोगों ने क्या किया? कांस्टेंट का ग्राफ बनाया। ये है वी एन बराबर वी सरफेस, वी एन बराबर वी सरफेस, और वो आर के सापेक्ष कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ग्राफ। लेकिन अब आ जाते हैं बाहर वाली कंडीशन में। किसमें? बाहर वाली कंडीशन में। बोलिए समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती है तो आप इसमें व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनाओगे। वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बन गया। क्लियर है? तो ये इस तरह ग्राफ हो गया। अब आप लोगों को ये वो डायग्राम पहले बनाना था, और फिर गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव में ये पूरा पहले इधर से, फिर दूसरा केस, फिर तीसरा केस, और तीसरा केस लिखने के बाद में फिर यहाँ पर क्या लिखना है? ग्राफ। क्या लिखना है? ग्राफ। ठीक है, इस तरह आप लोगों को डेरिवेशन नोट करना है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी क्लास में। तो देखिए अब हमें अगले टॉपिक की ओर चलना है, और अगला टॉपिक है आपका आवेशित गोलीय कोश नहीं। हमारा अगला टॉपिक है आवेशित चालक गोले। आवेशित चालक गोले। अब आपके दिमाग में क्या आया? अच्छा, पहले वो नोट करना था, उसके बाद जब आप लिख लो उसके बाद ये चीज शुरू करेंगे अपन। तो देखिए अब हमें क्या पढ़ना है? आवेशित चालक गोले के कारण विभव। अब आप बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में तुरंत ये आ रहा होगा कि अब गुरुजी दिमाग लगाने वाले और एक ही डेरिवेशन में 2 डेरिवेशन हो जाने वाले हैं। और बात सही भी है, एक ही डेरिवेशन में 2 डेरिवेशन तो हो गए, पर इससे गुरुजी को नहीं, आपको बहुत ज्यादा फायदा है। 2 डेरिवेशनों को अलग अलग याद क्यों करना? एक को ही याद करना है और उसी से दिमाग में घटा लेना है, क्योंकि जो इसका डेरिवेशन है वही उसका डेरिवेशन है। देखिए मैंने आप लोगों को जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग कराए थे तब गोलीय कोश और चालक गोला दोनों में एक चीज कॉमन बताई थी। वो कॉमन बात क्या है? कि दोनों एक जैसे होते हैं बिल्कुल। चालक गोले को आवेश दो या गोलीय कोश को आवेश दो, उन दोनों को दिया गया आवेश उनके पृष्ठ पर चला जाता है। उन दोनों को दिया गया आवेश उनके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो इस कारण से आवेशित गोलीय कोश यानी खोखला गोला और आपका चालक गोला यानी जो ठोस होता है, इन दोनों का व्यवहार बिल्कुल एक जैसा होता है। गोलीय कोश और चालक गोला दोनों को दिया गया आवेश उनके पृष्ठ पर फैल जाता है, इसलिए उन दोनों का व्यवहार बिल्कुल एक जैसा होता है। और जब उन दोनों का व्यवहार बिल्कुल एक जैसा है तो विभिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा? बिल्कुल एक जैसा। और यकीन रखिए आज की क्लास में जो कुछ पढ़ाया गया वो तुम्हें एक ही बार में याद होने वाला है। कैसे? क्योंकि आप एक ही डेरिवेशन 2 बार लिखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब गोलीय कोश और चालक गोला का व्यवहार एक जैसा, उसकी हर स्थिति पर अंदर बाहर सतह पर विद्युत क्षेत्र एक समान, तो विद्युत विभव भी एक समान होगा। तो आपको जब आप पहला डेरिवेशन लिख लो आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव, तो फिर आपको हेडिंग डालनी है अगली आवेशित चालक गोले के कारण विभव। फिर पूरा डेरिवेशन नोट करना है और क्या चेंज करना है। माना आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश, तो आपको क्या लिखना है? ये गोलीय कोश नहीं, आवेशित चालक गोला है। ठीक है, जिसके अंदर बाहर व पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बन गई भाषा। गोलीय कोश के बाहर बिंदु पर विद्युत विभव, तो बताइए यहां पर क्या लिखेंगे आप? चालक
गोले के बाहर विद्युत विभव, तो फिर यहाँ पर भी गोलीय कोष की जगह पर आप लोग क्या लिखोगे, चालक गोले। मतलब आपको पूरे डेरिवेशन में जहां जहां गोलीय कोष दिख रहा है वहां वहां चालक गोला लिख दीजिए, हो गया डेरिवेशन, बाकी सब सेम। तो चालक गोला, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी गोलीय कोष को हटाकर चालक गोला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी गोलीय कोष को हटाइए, चालक गोला की सतह पर, चालक गोले की सतह पर विद्युत विभव। अब चालक गोले की सतह पर विद्युत विभव तो Q अपॉन कैपिटल R। अब तीसरा केस, आपके चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे चालक गोले के अंदर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव, उसके बाद ये सब लिखोगे और यहाँ पर भी क्या लिखोगे, आपके चालक गोले के अंदर विद्युत विभव, चालक गोले के अंदर विद्युत विभव। अब चालक गोले की सतह पर और अंदर विद्युत विभव एक समान आया, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे कि चालक गोले के अंदर आवेश को ले जाने में कोई भी अतिरिक्त कार्य करना नहीं पड़ता, तो यहाँ पर भी क्या लिखा आपने, चालक गोले, चालक गोले। क्लियर हो गया अगला डेरिवेशन। तो आज हमने इस क्लास में 2 डेरिवेशन पढ़े। सबसे पहला गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, दूसरा चालक गोले के कारण विद्युत विभव। और दोनों डेरिवेशन पढ़कर हम लोगों ने क्या देखा कि ये दोनों डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, चालक गोला और गोलीय कोष दोनों का डेरिवेशन सेम है, बस अंतर है क्या भाषा में, जहां पर गोलीय कोष था वहां पर चालक गोला लिख देना है। तो इस तरह ये आपको फिर डेरिवेशन लिखना है पूरा। अब लिखना है किसके लिए, आवेशित चालक गोले के लिए, पूरा डेरिवेशन नोट करना है। यहाँ पर वही गोले वाला डायग्राम पहले, और जब यहाँ तक लिख लो तो उसके बाद में ये ग्राफ, उसके बाद में ये ग्राफ लिखना है आपको। क्लियर है, तो ये ग्राफ आपको यहाँ लिखना है, इसके नीचे ये हो गया। क्लियर। अब चलिए अब हम पहुंचते हैं न्यूमेरिकल की ओर। आपने टॉपिक को समझ लिया अच्छी तरह से, तो देखिए इस तरह आप लोगों ने आज 2 स्थितियों पर विद्युत विभव निकाला, आपके गोलीय कोष के कारण और चालक गोले के कारण, ठीक है। और आप बताइए गोलीय कोष और चालक गोले दोनों की स्थितियां बिल्कुल एक जैसी क्यों होती है, क्योंकि दोनों चालक हैं और दोनों को दिया गया आवेश उनके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, दोनों को दिया गया आवेश उनके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जिसकी वजह से विभिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव बिल्कुल एक समान होते हैं। क्लियर है। अब इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है नहीं, आपके बुक के पीछे का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपका 16वां। देखिए आपके क्वेश्चन भी सिमट रहे हैं सारे के सारे, हो चले ज़्यादातर। 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले यानी गोलीय कोष, तो उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, दे दी 0.2 मीटर। इस पर 15 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया, Q का मान 15 माइक्रोकूलम, तो 15 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। ज्ञात कीजिए सबसे पहले गोले के पृष्ठ पर विभव। आपको गोले के पृष्ठ पर यानी सतह पर विद्युत विभव निकालना है, तो बोलिए फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन कैपिटल R, KQ अपॉन कैपिटल R। K का मान जानते हो, Q का मान 15 गुणा 10 की पावर -6 कूलम और कैपिटल R का मान 0.2 मीटर। आपको सीधा फॉर्मूले में मान रखना है और आंसर निकालना है, V सरफेस बराबर KQ अपॉन में कैपिटल R। उसके बाद में दूसरा है गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर। अब आप ही बताइए कि जब आपने ये देखा है कि गोले की सतह पर और अंदर विद्युत विभव एक समान है, तो गोले का केंद्र भी तो गोले के अंदर ही होता है, तो गोले का केंद्र यानी V सेंटर भी किसके बराबर, V सरफेस के बराबर। जो V सरफेस का आंसर आएगा वही V सेंटर का आएगा। क्लियर। उसके बाद में तीसरा, गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर आपका गोला है 0.2 मीटर त्रिज्या का, और इसके केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो ये बिंदु भी तो गोलीय कोष के अंदर ही हुआ, तो जब ये भी गोलीय कोष के अंदर ही हुआ तो V इन, और V इन किसके बराबर,
वी सरफेस के बराबर। मतलब पहली बार ही कैलकुलेट करना है, जो उत्तर पहले का वही दूसरे का और वही तीसरे का। अब चौथा कह रहा है, चौथे में कुछ ने कहा है गोले के केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पर। अब गोले के केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी वाला बिंदु बाहर आ गया। कहाँ गया? बाहर। तो गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव निकालना है। तो के क्यू अपॉन में कैपिटल, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। तो के क्यू अपॉन में स्मॉल आर लगाना है। के का मान जानते हो 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू का मान क्या है 15 गुणा 10 की पावर -6, और आर का मान है 0.3 मीटर। तो 0.3 क्लियर है। तो इस तरह आप लोगों को कैलकुलेट करके इसके चारों केसों के आंसर निकालने हैं। और इस तरह करके आप लोगों का आज ये सरल सा टॉपिक गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, गोलीय चालक गोले के कारण विद्युत विभव आज कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में हम अचालक गोले के कारण विद्युत विभव पढ़ेंगे, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो इस तरह आप आज की क्लास को पढ़कर क्लियर कीजिए, ठीक है, और क्लियर करके तैयार रहिए कल की क्लास के लिए। उसमें आपको अचालक गोले के कारण विद्युत विभव पढ़ना है, और कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई लापरवाही नहीं, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो मेहनत करिए अच्छी तरह से और हर टॉपिक का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।